हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ इस तरीके की ग्लास बॉटल को डेकोरेट करने वाले हैं जिसमें हमें फेविकॉल एसेट चाहिए, प्लेटी नाइफ चाहिए, रोप चाहिए और कुछ इस तरीके से ग्लास बॉटल चाहिए। तो हम यहाँ पे प्लेटी नाइफ के जरिए यहाँ पे हमें पूरा फेविकॉल लगाना है, लेकिन अभी हमें पहले पूरे में अप्लाई नहीं करना है, उतने में अप्लाई करना है जितने में हमें रोप को पेस्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है हमें वहीं से स्टार्टिंग करनी है रोप को पेस्ट करने के लिए। तो ये जो रोप है, एक प्रॉपर रोप आती है, उसमें जो लेयर आती है 2 या 3 लेयर होती हैं, उसकी मैंने एक सिंगल लेयर निकाली है रोप की और उसको ही मैं पूरी बॉटल पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको फेविकॉल एसएच या एमआर का आप यूज़ कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से आपको रोप को पेस्ट करना है, मतलब इस तरीके से पूरा उसको कवर करना है बॉटल पे। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे उतनी जगह पे जहाँ तक आपने फेविकॉल को लगाया है उतनी जगह पे पहले आपको रोप लगा लेनी है। तो आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगाते रहना है और उसको रोप को पेस्ट करते रहना है, क्योंकि रोप आपको बिल्कुल चिपका चिपका के करनी है। ऐसा नहीं है कि उसमें गैप आ रहा है, गैपिंग आपको कोशिश करनी है कि इसमें गैपिंग ना आए और रोप एक दूसरे से बिल्कुल पेस्ट होके, मतलब बिल्कुल चिपक चिपक के इस तरीके से आए, जैसे मैं इसमें इस तरीके से कर रहा हूँ। और आपको फेविकॉल उतना ही लगाना है जितने में पेस्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, मैंने पूरी बॉटल को रोप से कवर कर लिया है और ये पूरी तरीके से ड्राई भी हो चुकी है। अब इसमें हमें व्हाइट एक्रेलिक कलर नहीं करना है, इसमें हमें करना है व्हाइट वॉल प्राइमर। तो कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हम प्राइमर का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको स्पंज फोम से ही अप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप पूरी ही बॉटल में व्हाइट प्राइमर का यूज़ करेंगे और इसको हम व्हाइट कलर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें व्हाइट कलर में आज ये बॉटल को इस तरीके से दिखा रहा हूँ आपको डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि कई लोग व्हाइट कलर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाइट कलर की अगर हम बॉटल बनाएंगे तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए उसको हम परमानेंट कैसे करें, मतलब इसमें हम कौन सी वार्निश करें जिससे वो परमानेंट हो जाए। बॉटल को परमानेंट बनाने के लिए इसमें कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट जो तरीका है, जो सबसे ईजी तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें। और बाकी सारे तरीके आपको भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अगर व्हाइट कलर की बॉटल को डेकोरेट करते हैं तो उसको लाइफ टाइम के लिए परमानेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे व्हाइट प्राइमर कर रहा हूँ और ये व्हाइट प्राइमर पूरा ड्राई हो चुका है और उसका सिंगल कोट किया है मैंने। और अब इस पे मुझे व्हाइट एक्रेलिक कलर करना है, जिसका सिर्फ एक सिंगल कोट ही काफ़ी है। अब देखिए, अगर इसको परमानेंट आपको करना है तो यहाँ पे जैसे आपने एक्रेलिक कलर करा है तो यहाँ पे आप कोई वार्निश ऐसी यूज़ करेंगे जो येलोइश इफेक्ट ना दे, यानी कि आपको इसमें व्हाइट में आपको वुड वार्निश नहीं करनी है। जो वुड वार्निश होती है वो येलोइश इफेक्ट देती है, तो उसको आपका यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे जो वार्निश आप यूज़ करेंगे वो करेंगे आप डेकोर वार्निश या फिर कोई भी हाई ग्लॉस वार्निश जो आती है, ट्रांसपेरेंट वाली जो वार्निश आती है उसका ही आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, अगर आपको ट्रांसपेरेंट वार्निश करनी है तो आप इस तरीके से एक्रेलिक कलर करने के बाद इसमें जब आप क्ले वर्क करेंगे तो जब वो पूरा तरीके से ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही आपको ट्रांसपेरेंट वार्निश करनी पड़ती है। अब देखिए, और तरीका मैं आपको बता दूं, अगर आपको ट्रांसपेरेंट वार्निश आपको नहीं करनी है कि वो मतलब ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए नहीं हो पाती है, तो आप इसमें ऑयल पेंट कलर कर सकते हैं। जब हम व्हाइट कलर हम एक्रेलिक का जब यूज़ कर रहे हैं तो प्राइमर के बाद आप इसमें ऑयल पेंट का यूज़ कर सकते हैं, उसी का ही आपको यूज़ करना है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर और उससे ज़्यादा जो शॉर्ट तरीका है जो और परमानेंट हो जाएगा, आप सिंपली आप एक व्हाइट स्प्रे पेंट ले आइए और कुछ इस तरीके से इस बॉटल को स्प्रे पेंट कर दीजिए, लेकिन व्हाइट प्राइमर करने के बाद ही आपको करना है, तभी जाके वो व्हाइट लुक बहुत अच्छा तरीके से निकल के आएगा। इसलिए जब आपका व्हाइट पेंट हो जाएगा तो उसके बाद ही आपको बाकी क्ले वर्क करना है, और जब आप क्ले वर्क करेंगे तो उस पर आप वार्निश कर सकते हैं, चाहे तो आप उसमें वुड वार्निश ही कर लीजिए। अब देखिए, इस तरीके से जब हमारा ये पूरा एक्रेलिक कलर पूरा ड्राई हो चुका है तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्ले वर्क करना है। तो क्ले के लिए हम ले लेंगे फेविक्रैल की मोल्डेड एयर ड्राई क्ले। तो कुछ इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पे इसको मिक्स कर लिए और यहाँ पे हम लेंगे पाउडर। आपको पता ही है कि अगर हम कोई स्टेंसिल्स का अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ हमें क्ले को थोड़ा सा पाउडर लगाना पड़ता है, जिससे उसकी थोड़ी सी चिपचिपाहट कम हो जाए। और इसमें हम यहाँ पे फॉन्डेड टूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बनाना है फ्लावर्स का डिज़ाइन। तो यहाँ पे हम एक फ्लावर का डिज़ाइन लेंगे, जो फॉन्डेड टूल होता है उसी का हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जो सबसे बड़ा जो बिग साइज़ का था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है, क्ले को पूरा फ्लैट कर लिया है और उसमें दोनों साइड से पाउडर लगा चुका है, जिससे वो हमारे इस टूल के अंदर पेस्ट ना हो जाए। तो इसलिए हमें पाउडर का इसमें यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हमारा निकल के आ गया है और वहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू लगा दिया था और उसी के ऊपर हमें क्ले को पेस्ट करना है। तो आप अगर इस तरीके का अगर आप कोई क्ले वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फैब्रिक ग्लू लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे क्ले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी तो मुझे इस तरीके से यहाँ पे फ्लावर को एडजस्ट करना पड़ा। अगर थोड़ी सी क्ले हल्की सी ड्राई हो जाती, मतलब 5 मिनट के बाद अगर मैं यूज़ करता तो मुझे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ इस तरीके से देखिए, आप यहाँ पे पहले डिज़ाइन दे दीजिए, हल्का सा क्ले थोड़ा सा ड्राई हो जाए, हल्का सा मतलब 5 मिनट के बाद ही आप उसमें अगर टूल का यूज़ करते हैं तो और भी अच्छा इस तरीके से शेप निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखिए, जो हम फ्लावर बना रहे हैं कि जो हमारा लोटस का जो होता है फ्लावर, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे शेप देना है। तो क्ले मैंने यहाँ पे और ऊपर से थोड़ी सी लगा दी है, थोड़ा सा उसका और अच्छा लुक देने के लिए। अब यहाँ पे हमें देखिए फ्लावर को थोड़ा सा और लुक देना है, तो जो फ्लावर की जो डंठल होती है उसको हम क्ले से कुछ इस तरीके से उसको रोल कर लेना है और रोल करने के बाद हमें यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्लावर को कुछ तरीके से ऐसे ही यहाँ पे डिज़ाइन देना है जो एक सिंपल भी लगेगा और थोड़ा सा यूनिक भी लगेगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे फैब्रिक
फैब्रिक ग्लू ले लेता हूँ और फैब्रिक ग्लू से ही हमें इसको पेस्ट करना है। कोई भी क्ले वर्क होता है, अगर हम कोई भी इस तरीके के टेक्सचर पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें फैब्रिक ग्लू अगर हम लगा लेंगे और उसके बाद अगर हम क्ले लगाएंगे तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर आप फैब्रिक ग्लू का इसमें यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप अगर फेविकॉल का यूज़ करते हैं तो फेविकॉल कर सकते हैं, लेकिन फैब्रिक ग्लू थोड़ा सा और भी अच्छा रहता है। अब इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम फ्लावर्स में कुछ इससे जो क्ले का जो टूल्स होता है उसकी हेल्प से आप यहाँ पे हल्का हल्का इस तरीके से डॉट दे दीजिए, जो मैंने यहाँ पे मुट्ठा बनाया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्ले के टूल का यूज़ कर रहा हूँ, इस तरीके का अगर आप कोई क्ले वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपको क्ले टूल्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि उसकी हेल्प से हम काफ़ी वर्क ऐसा कर देते हैं कि वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिंक मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दे दूँगा, वहाँ पर आप जो हमारी जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी आपको शो हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पे आपको लिंक शो हो रहा होगा वीडियो पे, तो आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे 3 फ्लावर्स ले ली हैं और सेम जो मैंने फ्लावर बनाया है सेम टू सेम हमें वहाँ पे भी बनाना है। बस इसको आपको देख लेना है कि कहाँ कहाँ आपको फ्लावर को लगाना है, जिससे थोड़ा सा बॉटल का जो फ्रंट लुक है वो अच्छा लगे। क्योंकि अगर हम जिस तरीके से बॉटल को रखेंगे तो वहाँ पे आपके तीनों फ्लावर दिखने चाहिए और आपकी बॉटल का लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आएगा। तो कुछ इस तरीके से सेम टू सेम मुझे यहाँ पे पूरा ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने लास्ट फ्लावर को भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूरा डेकोरेट कर दिया है। और यहाँ पे आप जैसे दो क्ले आपकी एक्स्ट्रा निकल रही होती है तो कुछ इस तरीके से पेन नाइफ से आप यहाँ पे कट कर सकते हैं और इसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दीजिए, यानी कि 2-3 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद ही आपको इसमें कलर को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हम देखिए व्हाइट कलर को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे पूरे में ही हमें क्ले पे अप्लाई कर देना है, जिसके बाद हम इसमें कलर को यूज़ करेंगे। आप चाहें तो व्हाइट एक्रेलिक कलर या फिर प्राइमर भी कर सकते हैं, जिसके बाद आपको कलर करना है। अब यहाँ पे देखिए इस कलर को हम देखिए यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं लाइट पिंक कलर, तो जिससे हमारी बॉटल बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखने वाली है। ये इसमें जो कलर हम कर रहे हैं बहुत ही मतलब लाइट कलर ही रहेगा इसमें, क्योंकि इस बॉटल को यूनिक बनाना है तो आपको कलर उसी हिसाब से आपको फ्लावर में देना पड़ेगा, जिससे आपका ये बॉटल पूरी तरीके से लाइट रहेगी। क्योंकि मैंने ये बॉटल इसी तरीके से बनाई है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि अगर हम लाइट तरीके की बॉटल को बनाएंगे तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, धूल मिट्टी से कैसे बचाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम येलो कलर को अप्लाई करेंगे, जो एक लोटस फ्लावर में जो ऊपर से जो येलोइश होता है, जो जिसको कार्पेल कहते हैं, वहाँ पे हमें इस तरीके से उसको डेकोरेट कर देना है, क्योंकि थोड़ा सा लोटस लुक आपका लगना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर लोटस ही फ्लावर है, बट ये है कि उसकी तरीके का मैंने इसको लुक देना चाहे कि थोड़ा सा बॉटल में डिफरेंट तरीके से उसका लुक आ जाए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो मैंने ऊपर बनाया है, यहाँ पे हम येलो कलर को अप्लाई कर लेंगे और जो इसकी जो डंठल आ रही है वहाँ पे हमें ग्रीन कलर को अप्लाई करना है। तो देखिए जो मैंने लाइट शेड की जो बॉटल बनाई है, इसमें आप देखिए अगर आप एक्रेलिक का पूरा वर्क कर रहे हैं तो या तो आप ट्रांसपेरेंट वार्निश कर सकते हैं, जो लिक्विड वार्निश होती है, और या फिर आप इसमें स्प्रे वार्निश भी इसमें कर सकते हैं, जो हाई ग्लॉस वार्निश आती है स्प्रे वार्निश, उसका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हल्का हल्का सा हम यहाँ पे ब्राउनिश का टचअप कर देंगे, यहाँ पे जो हमारा फ्लावर थोड़ा सा यूनिक तरीके से दिखेगा, जो थोड़ा सा स्टाइलिश लगेगा। बिल्कुल जो डार्क ब्राउन होता है उसको आपको इतना ब्लेंड करना है कि उसमें सिर्फ हल्का हल्का आपका ब्राउनिश का लुक आए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डार्क आपको उसमें ब्राउन कर देना है। सिर्फ मैंने देखिए हल्का सा टच करा है और उसको पूरा ब्लेंड कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आपको लुक देना है, जो फ्लावर थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और थोड़ा सा आप उसमें येलोइश का इफेक्ट और बढ़ा सकते हैं, जिसमें अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा काला हो रहा है तो थोड़ा सा येलोइश उसको और बढ़ा दीजिए। अब देखिए इस तरीके से अगर आप बॉटल को बनाते हैं तो मैं एक तरीका आपको और बता दूं, जिसमें आपको वार्निश का भी आपको झाड़ नहीं करना पड़ेगा, कि मतलब आपको इस तरीके से लाइट अगर आप बॉटल बना रहे हैं तो वार्निश भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने जो स्टार्टिंग बताई थी, आपको व्हाइट कलर की जो व्हाइट ऑयल पेंट अगर आपको करना है तो आप पूरी ही बॉटल ऑयल पेंट से बना सकते हैं, जिसमें आपको बाद में वार्निश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ऑयल पेंट आपका सूखने में टाइम लेगा। अगर आप जैसे व्हाइट अगर आप कलर कर रहे हैं तो जब वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा, 6-7 आवर्स या फिर 12 आवर्स का भी इसमें टाइम लग सकता है उसको ड्राई होने पे। तो इस तरीके से आप हर एक एक चीज़ ऑयल पेंट से बना सकते हैं, जिसमें आपको बाद में वार्निश की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको रुक रुक के ही इस तरीके से बॉटल को डेकोरेट करना पड़ेगा। मतलब जितनी जल्दी हम एक्रेलिक कलर को हम कर लेते हैं, बना लेते हैं बॉटल को, आप उतनी ही लेट आप वहाँ पे ऑयल पेंट कलर से बनाएंगे, लेकिन वो आपकी पूरी तरीके से वाटरप्रूफ हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारी बॉटल रेडी हो चुकी है और इसमें मैंने डेकोर वार्निश का इसमें यूज़ किया था, जिससे ये पूरी ट्रांसपेरेंट रहे। और बाद में अगर आप चाहें तो इसमें बाद में भी और ऑयल पेंट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई इसमें आपकी डेकोर वार्निश ज़्यादा सक्सेस नहीं है, तो इस तरीके से आप इसमें जो व्हाइट कलर आ रहा है वहाँ पे ऑयल पेंट कलर का यूज़ कर सकते हैं, और जो बाकी कलर आ रहा है वहाँ पे आप वुड वार्निश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इस तरीके की लाइट बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके की ग्लास बॉटल लेनी है, जो दोनों तरफ से थोड़ा सा फ्लैट हो, बिल्कुल राउंड शेप नहीं होनी चाहिए। अब हम ले लेंगे देखिए फेविकॉल एसएच, और यहाँ पे हम लेंगे कॉटन पट्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो टेक्सचर हम बना रहे हैं कॉटन पट्टी से बनाएंगे, तो यहाँ पे कॉटन पट्टी से हम इसको पेस्ट करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि मेरी ओल्ड वीडियोस पे कि वहाँ पे मैंने
पानी एक बाउल में मतलब पानी लिया और फेविकॉल को मिक्स करने के बाद कॉटन को डिप करा और मैंने टेक्सचर बनाया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आप फेविकॉल को ग्लास बॉटल में अप्लाई करिए, उसके बाद इसमें पट्टी को आप रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नेक्स्ट तरीका भी बता रहा हूँ कि कैसे आप इस तरीके से भी टेक्सचर को बना सकते हैं अगर आप कॉटन पट्टी का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप नैपकिन का यूज़ करेंगे तो आपको उसमें पानी और फेविकॉल मिक्स करके तभी टेक्सचर बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरी बॉटल में फेविकॉल लगा लिया है और इस तरीके से पट्टी को चिपका लिया है। अगर आपके पास फेविकॉल एसएच नहीं है तो आप एमआर का भी यूज़ कर सकते हैं। फेविकॉल एमआर जो आता है पतला वाला, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी पेस्ट हो सकता है। और इस तरीके से आपको पूरी पट्टी को रोल कर लेना है और जब ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद हमें इसमें वाइट प्राइमर का यूज़ करना है। देखिए कंपनी पे मत जाइए कि बर्जर कंपनी है, कोई भी है, मैं कोई कंपनी का ऐसा नहीं कहूँगा। आप कोई भी वाइट प्राइमर कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। वाइट प्राइमर सारे एक ही होते हैं और वाइट प्राइमर जो होता है ये वॉल वाइट प्राइमर होता है जो वॉल में किया जाता है, वही हमें प्राइमर इसमें करना है। जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि प्राइमर इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए देखिए जो पट्टी मैंने लगा दी है, प्राइमर करने से क्या होता है कि जो हमने पट्टी करी है जो ड्राई हो चुकी है उससे वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अब ये देखिए पूरा ड्राई हो चुकी है। इसके बाद हमें इसमें लगानी है लेस। तो कुछ इस तरीके से देखिए हम लेस ले लेंगे, जैसे कि इस लेस में हाफ पर्ल बीट्स भी लगी हुई है। तो जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम लेस आप वाली लगाएं, आप कोई और लेस भी लगा सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा, तो वहां से भी आप इस तरीके की लेस को परचेज कर सकते हैं। अब इसको हमें पेस्ट करना है फेविकॉल एसएस से। अगर आपके पास फेविकॉल एसएस या आप फैब्रिक ग्लू भी है तो आप इसको इस तरीके से लेस को पेस्ट कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू भी हो तो उससे भी पेस्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पे एसएच का यूज़ कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको पूरा अप्लाई करना है और उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो देखिए पहले मैं जितना एरिया है थोड़ा बहुत हाफ से ज़्यादा मैं लगा ले रहा हूँ और उसको आपको इस तरीके से रोल करके पेस्ट करना है। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो बॉर्डर पे मैंने ये लगाया हुआ है ऐसे ही आपको रोल करके लगाना है पूरा इस तरीके से। जब ये आपकी ड्राई हो जाए उसके बाद सेकंड हमें काम करना है, क्योंकि इसके बाद भी हमें इसमें प्राइमर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अब ये ड्राई हो चुकी है तो इस पर भी हमें प्राइमर करना है, क्योंकि तभी इस पर कलर अच्छा चढ़ के आएगा। अगर आप बॉटल में कोई भी चीज़ें पेस्ट कर रहे हैं तो उसमें वाइट प्राइमर का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप जो भी कलर करेंगे फिर वार्निश करेंगे तो उसमें तभी आपकी बॉटल परमानेंट बनती है। अब यहाँ पे देखिए पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम ले लेंगे फेविक्रेल की मोल्डेड एयर ड्राई क्ले, उससे हम यहाँ पे बनाएंगे स्पाइडर। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्पाइडर के लिए मैंने थोड़ी सी क्ले ज़्यादा ले ली है। इस तरीके से यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें उसी से पेस्ट करनी है। फैब्रिक ग्लू, फेविकॉल, कोई भी चीज़ हो, आप किसी का भी ले सकते हैं, उसमें कंफ्यूज मत होइए। जो आपके पास पेस्ट करने के लिए अवेलेबल हो आप उससे पेस्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होइए कि हमें यही चीज़ लाइए कि फैब्रिक ग्लू चाहिए। बस यहाँ पे क्या होता है कि आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ पेस्ट करने के लिए काम आ करेगी, कहाँ पे आपको फैब्रिक ग्लू यूज़ करना है, कहाँ पे आपको एसएच का यूज़ करना है, कहाँ पे आपको एमआर का यूज़ करना है। तीनों चीज़, तीनों पर्पस अलग अलग हैं लेकिन काम वो एक ही करती है। लेकिन इस तरीके से आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब इस चीज़ को देखिए कि जो मैं स्पाइडर का डिज़ाइन बना रहा हूँ उसको आपको किस तरीके से बनाना है, कैसे आप इस तरीके से देखिए बना सकते हैं कि सिर्फ दो रोल मैंने एक बड़े लिया किले का और एक छोटा लिया है, और उसको इस तरीके से आप नाइफ से, जो ये पेन नाइफ है उससे भी आप बना सकते हैं, या फिर इसके जो टूल्स आते हैं उससे भी आप इस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं, जिससे आपका जो स्पाइडर का लुक है वो थोड़ा सा ओरिजिनल लगे, कि हाँ लगे कि हाँ भाई आपकी बॉटल पे ये स्पाइडर पेस्ट करी हुई है या उस पर चढ़ के आ गई है। इस तरीके से लुक आना चाहिए, पूरा आपका रियलिस्टिक लुक लगना चाहिए। अगर आप इस तरीके से स्पाइडर बनाना चाहते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप नेट से कई तरीके की स्पाइडर की फोटो आप देख सकते हैं, वहाँ से आप इस तरीके से क्ले से बना सकते हैं। क्योंकि वर्क अगर आप जितना चाहेंगे मतलब ओरिजिनल करेंगे ना इसमें बॉटल पे, उतना ज़्यादा आपकी बॉटल अच्छी लगेगी और ऐसे ही आपकी बॉटल आगे भी सेल होगी। अगर आप बॉटल सेल करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं कि आगे सेल हो, तो आपको वर्क थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा। उससे अगला भी देखेगा कि हाँ आपने बॉटल पे काफ़ी मेहनत की है, उस पर वर्क किया गया है और वो वाकई में एंटीक लुक दे रही है। तो इस तरीके से आपको उसका चार्ज भी मिलेगा, जितना भी आप चाहें बेचना चाहें। अगर आपका वर्क अच्छा है तो आपकी बॉटल 1000 से भी स्टार्टिंग रेंज में हो सकती है, चाहे आप 1000, 1500 या 2000 तक की बॉटल को भी सेल कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके का वर्क आपकी बॉटल पे होना चाहिए। इसलिए अगर आप इस तरीके का बॉटल वर्क करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अपनी सेल हो, तो आपको अपना वर्क, अपनी मेहनत उसमें दिखानी पड़ेगी, आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस बॉटल पे। तो इस तरीके से आप तभी अपनी बॉटल को आगे सेल आउट कर सकते हैं, जिससे मैंने अपनी बॉटल काफ़ी ज़्यादा सेल करी है ऑनलाइन पे इस तरीके से बना के। क्योंकि मुझे जो ऑर्डर्स आए थे वो इसी तरीके से आए थे, क्योंकि वर्क थोड़ा आप मेहनत करिए, टाइम लगता है इन चीज़ों में, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो आगे सक्सेस तभी होगी
जब आप अच्छा तरीके से वर्क बनाएंगे। तो इस तरीके से पूरा बॉटल को ऑब्जर्व करिए कि कैसे मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ, कैसे आपको फिनिशिंग देनी है अपनी बॉटल पे। इस तरीके से देखिए जो इसकी पूरे फिंगर्स आ रहे हैं, जो स्पाइडर के जो पूरे हाथ आते हैं इस तरीके से, वो भी आपके इक्वल लेवल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लंबा जा रहा है एक छोटा जा रहा है, इस तरीके से आपको पेस्ट नहीं करने हैं। आपको यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से पेस्ट करना पड़ेगा और हर एक चीज़ ऐसे पेस्ट करनी है कि वो आगे जाके पूरा लॉन्ग टाइम तक बनी रहे। ऐसा नहीं है कि आप आज पेस्ट कर रहे हैं और कल को निकल जाए या एक हफ्ते बाद निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉटल आपकी बढ़िया होनी चाहिए। अगर आप इन्हीं चीज़ों पर अगर आप वर्क करना चाह रहे हैं आगे अपनी लाइफ में, अगर अपने वर्क को इस तरीके से निखारना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा देखिए टाइम देना पड़ेगा और इस तरीके से बारीक बारीक चीज़ों को आपको इस तरीके से संभाल के करना पड़ेगा। वैसे ही देखिए अब यहाँ पे जितना लेवल इसका जो क्ले का आ रहा था ना, इसको ऐसे ही मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए स्केल चाहिए, हर चीज़ के लिए थोड़ा माइंड चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने यहाँ से इतना साइज लिया है तो मुझे इसके बगल पे भी इतना साइज लेना पड़ेगा। जब आप क्ले को मिक्स करते हैं तो उसका लेवल आपको देखना पड़ेगा कि इस जगह से लेके इतना आपने क्ले लगाया है तो दूसरा वाला भी उतने ही लेवल पे आना चाहिए। भले ही उसकी जो टांग आ रही है यहाँ पे जो आ रही है उसको थोड़ा घुमाव फेर दे दो, इसलिए थोड़ा सा लेवल लगेगा कि हाँ आपने जो चीज़ बनाई है वो थोड़ी अच्छी लग रही है, यूनिक लग रही है। इसी तरीके से आपको चीज़ें परफेक्ट बनानी चाहिए। लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी बॉटल पे इतनी फिनिशिंग कैसे है, और मैं ये नहीं कहता कि मैं अपनी वर्क की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैंने इस पर मेहनत करी है। मैं ये जरूर कहता हूँ कि मैंने इस पर मेहनत बहुत करी है, क्योंकि मैं इतने टाइम से इन चीज़ों को बना रहा हूँ और चीज़ों को समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी बना के दिखा दिया या बॉटल पे आप कुछ भी बनाओ और सीधे दिखा दो, व्यूज़ आने चाहिए, वीडियो चलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा सीखे घर पे। अगर आप कोई मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत अच्छी होनी चाहिए। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप इस चीज़ को समझें, सीखें कि किस तरीके से आपको ऐसे बॉटल आर्ट करने हैं, क्या करने हैं। इसलिए मेन मेरा यही है कि आप इसको अच्छे तरीके से करें और आगे अपने आर्ट वर्क है जो आपके जो ड्रीम है उसमें सक्सेस हो। तो इस तरीके से आप बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए अब ये पूरी क्ले ड्राई हो चुकी है, उसके बाद मैंने इसमें एक्रेलिक कलर करूंगा। अब मैं इसमें यहाँ पे एक्रेलिक कलर लेना है। आप चाहें तो स्प्रे पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा वर्क फास्ट करना है, जल्दी दिखाना है, तो आप इसमें स्प्रे पेंट कर दीजिए और उसका पूरा जो एक एक जो छेद होते हैं कहीं से अगर हो रहा है तो वहाँ से भी स्प्रे पेंट से वो चीज़ कवर हो जाती है। और अगर आपके पास स्प्रे पेंट नहीं है तो आप एक्रेलिक कलर का यूज़ करिए। मैं बेसिक चीज़ें इसलिए ऐसे दिखाता हूँ कि आप देखिए हर कोई स्टार्टिंग से सबके पास अवेलेबल नहीं होती है चीज़ें। कलर जरूर होते हैं कि अगर वो क्राफ्ट वर्क कर रहा है तो कलर तो उसके पास होगा ही। तो इस तरीके से देखिए पूरा एक्रेलिक कलर आपको कर लेना है ब्लैक, और जब ये ड्राई हो जाए तभी आपको उसमें सेकंड कलर को करना है। तो जब आपका कलर पूरी तरीके से ड्राई हो जाए उसके बाद ही सेकंड कलर को अप्लाई करिए, नहीं तो वो कलर उसमें मिक्सअप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रेड कलर, और इस रेड कलर को अप्लाई करना है हमें स्पंज फोम से। तो मैं एक देखिए बॉक्स में यहाँ पे जो साइड से मैंने एक कैप ली है वहाँ पे मैंने कलर को ले लिया है और स्पंज फोम से डिप करके इस तरीके से मुझे पूरे अप्लाई कर लेना है बॉटल पे, जिससे देखिए ब्लैक का भी शेड आए और रेड का भी शेड आए। बाद में रेड मुझे थोड़ा सा डार्क देना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में देना है जिससे वो थोड़ा सा निखर के आए। अभी मैं इसमें टचअप कर रहा हूँ और उसको इस तरीके से ब्लेंड कर रहा हूँ कि ताकि थोड़ा थोड़ा उसमें कहीं लाइट और कहीं डार्क इस तरीके से शेड बन के आए। इसका भी एक टेक्निक होती है, समझना पड़ता है कि इसमें आपको कलर कैसे देना है। ये आपको अपने माइंड से सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं किस तरीके से अपना हाथ चला रहा हूँ, कैसे मुझे कलर को अप्लाई करना है। कि देखिए अगर स्पाइडर आ रही है तो वहाँ पे थोड़ा रेडिश लुक थोड़ा तेज आना चाहिए, जिससे वो थोड़ा हाईलाइट हो। अगर क्योंकि हम इसमें बॉर्डर में कोई और कलर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, वो सिर्फ रेड और ब्लैक का दे रहे हैं, इसलिए जो स्पाइडर है वो थोड़ा सा रेडिश का लुक आना चाहिए। इस तरीके से देखिए पूरे स्पाइडर आप अलग से देखिए उसको चमक आ रही है, थोड़ा रेडिश की चमक आ रही है। ऐसे ही आपको पूरे में बैक साइड पे भी उसको अच्छे तरीके से डिप करना है स्पंज फोम से, और उसका पूरा रेडिश आपको ये लुक देना है, जहाँ पे आपका पूरा एंटीक लुक नजर आएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने पूरी बॉटल पे अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे देखिए जो उसके जो बीड्स आ रहे हैं वो भी अलग से पूरा रेडिश दिख रहे हैं, और उसका जो ब्लैक लुक भी दिख रहा है, और वहाँ पे रेडिश लुक भी आ रहा है, और स्पाइडर भी दिख रहा है। अब ये पूरा ड्राई हो चुका है 2 आवर्स के बाद, तब इस पर हम वार्निश का यूज़ करेंगे। जब आपकी बॉटल जब कलर करते हैं तो वो कम से कम 2 आवर्स या 3 आवर्स के बाद ही इसमें वार्निश करनी चाहिए। इसमें आप वार्निश कर सकते हैं, देखिए डेकोर वार्निश है, ग्लॉस वार्निश, इसका आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये वार्निश नहीं है तो आप वुड वार्निश का भी यूज़ कर सकते हैं, जो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। अभी जो मेरे पास यहाँ पे जो अवेलेबल थी वो वहाँ पे मैंने डेकोर वार्निश आपको करके दिखा दिया, लेकिन मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे मैंने इसमें सिंथेटिक वार्निश का यूज़ किया, जो वुड वार्निश होती है। तो देखिए इसमें मैंने वुड वार्निश का पूरा यूज़ कर दिया, जिससे ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ हो चुकी है, और इस बॉटल को आप इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप ऐसी ग्लास बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं अपने घर में, और इतना प्यारा लुक इस तरीके से आप दे सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप सेम बनाएं, अपने माइंड से थोड़ा सा चेंज करके ही बना सकते हैं। आप अपने माइंड से
थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, तो लगेगा कि हाँ आपका वर्क यूनिक है, आपने किसी का कॉपी वर्क नहीं बनाया है। तो इस तरीके से देखिए मेरे जो वर्क हैं वो यूनिक है, लेकिन आप अपनी तरफ से थोड़ा सा डिफरेंट करके बना सकते हैं। मेन मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आप इस तरीके से बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं और कैसे आप इसको लाइफ टाइम के लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपने काफी कुछ सीखा भी होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।